भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जयंती के शुभ अवसर पर और झारखंड के 25 साल पूरा होने के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ उपस्थित सरकार के मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित विधायकगण, सांसदगण, विशेषकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए यहां दूर दराज गांव से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंड वासियों के लिए। आज दो दिवस एक साथ, एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती, दूसरा इस राज्य का स्थापना दिवस जो 25 साल पूरा हो चुका है, उसके अवसर पर आज मैं इस राज्य के सभी वीर नायकों और वीरांगनाओं को नमन करता हूं और अपनी बातें आपके बीच रखता हूं। आज यूं तो हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर यहां इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आज इस स्थापना दिवस में उत्साह के साथ मेरे मन में थोड़ा सन्नाटा भी है, क्योंकि आज इस मंच पर हमारे बीच कुछ समय पहले तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के छांव के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में हम लोग के बीच में रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं है। और ये थोड़ा समय लगेगा, इससे भी उभरेंगे। ऐसी चीजें समय समय पर कभी विचलित भी करती है, क्योंकि हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के इस राज्य के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो संघर्ष, बलिदान, त्याग और इनका जो एक लंबा यात्रा रहा है, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां के जल जंगल जमीन और यहां के लोगों को बचाने का जो उनका कवायद रहा है, वो शायद ही हम झारखंड वासी भूल पाएंगे। आज हम लोग यहां इकट्ठा जरूर हुए हैं रजत जयंती के अवसर पर, लेकिन हमें आज इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए
कि राज को स्थापित करने के लिए और इस राज को बनाने के लिए कितनी संघर्ष, कितनी बलिदानी हुई है। यूं तो 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना, उसके आधार पर यह 25वां साल है। लेकिन याद कीजिए, ये 2000 ईस्वी नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पीछे अब देखें, भगवान बिरसा मुंडा, सीधू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, तेलंगाना खड़िया, टाना भगत, बहुत सारे अनगिनत, जयपाल सिंह मुंडा, कई ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया इस मिट्टी ने, इस धरती ने। जिनके वजह से आज हमें एक अलग पहचान मिला, और उन्हीं का संघर्ष था, उन्हीं का जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका संघर्ष इसलिए रहा है कि यहां का झारखंडी, यहां का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके। गर्व से अपने को झारखंडी कह सके। और आज ये सौभाग्य हमें मिला, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे उन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो सब धीरे धीरे अपने समय काल के अंतराल हम लोग के बीच में नहीं रहे। अब बड़ी दायित्व अब हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सबके कंधों पर है। चाहे सरकार के तौर पर, सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर यहां के किसान, नौजवान के कंधों पर हो। आज हर कोने से हमें इस राज को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं। इस प्रदेश ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया है, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश को उतना अपना हर चीज समर्पित किया। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां के खनिज संपदाओं से देश के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कारखानाओं की भट्टियां जली, उन कारखानाओं से उत्पादन हुआ, देश दुनिया में आयात निर्यात का व्यापार बढ़ा। और आज हम अलग अलग सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि हमारे लोग श्रम बल भी हम लोगों ने इतना दिया है, जहां देश को विकसित करने में इस राज की बड़ी भूमिका रही है। और हमें भी उम्मीद है कि देश इस राज को भी उतना ही सम्मान दे, उतना ही अधिकार दे
जिसका अधिकार हम हकदार हैं। आज हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, अब का हक अधिकार बिल्कुल अलग तरीके का है, जहां देश में एक संघीय ढांचे के रूप में सरकारें चलती हैं। अलग अलग राज्य केंद्र सरकार के अधीन कई विषयों से जुड़ा बंधा हुआ है। मेरा यह मानना है, विकसित देश तभी हो सकता है जब विकसित राज्य हो, और विकसित राज्य तभी हो सकता है जब विकसित हमारा गांव हो। हमारा गांव सशक्त होगा, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और राज्य भी मजबूत होगा, और देश भी मजबूत होगा। सिर्फ खनिज संपदाओं से ही हम भरे पूरे नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, शायद हमारे पूर्वजों को इस बात का पूरा पूरा आकलन था कि भगवान ने हमें कई तरीकों से नवाजा है। सिर्फ जमीन के ही अंदर नहीं, जमीन के ऊपर भी हमें इतनी समृद्धि मिली है जिससे हम देश में एक अलग पहचान बना सकते हैं। और इसीलिए अब हमारी सरकार सिर्फ खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि इससे अलग और इससे हटकर जो हमारे इस राज्य के जनमानस की भावना है और उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है, उसके अनुरूप इस राज्य को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोज नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करने की प्रयास में हैं जो हमारे पूर्वजों ने एक दंश झेला, एक शोषण का एक लंबा इतिहास उनके सीने में दफन रहा है, उससे वो बाहर निकले। और इस कदर वो अपने आप को मजबूत कर पाए कि आने वाला समय में खुद के साथ साथ इस राज्य को भी ताकत देने की, इसको आगे बढ़ाने का हिम्मत जुटा सके। अलग अलग क्षेत्र, आज हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल में ही टॉप नहीं कर रहे हैं, आज स्कूल से बाहर खेल के मैदानों में भी देश दुनिया में अपना परचम लहराने का हिम्मत रखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमने कई लोगों के जुबान से सुना है जो झारखंड के बारे में उनकी विचारधारणा ही कुछ और थी, लेकिन अभी जब वो वापस इधर आते हैं तो वो कहते हैं झारखंड तो बहुत बदला है और बहुत तेजी से बदल रहा है।
ये सुनकर उत्साह होता है और तेजी से काम करने की इच्छा भी जगती है। आज हमारा ये इतिहास झारखंड का एक लंबा संघर्ष, आप सब लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों में हम लोग अपने वीर पुरुषों का कोई मूर्ति लगाते हैं, कोई फोटो लगाते हैं, उनके सम्मान में इकट्ठा होते हैं, उनको पहचान, उनको याद करते हैं। हमारे इस राज्य के उन वीरों का सपना जो रहा, उसी सपने को हमें धरातल पर उतारना है। आज वो वीर सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो हमारा प्रेरणा है, वो हमारी संपदा है, वो हमें पहचान देते हैं, वो हमें ताकत देते हैं। आज उन पूर्वजों ने जंगल बचाया, नदी बचाई, जो जंगल सांस लेता है, हमें जीवित रखता है, उसको बचाया। नदियां जो हमें आशीर्वाद देती हैं, उसको बचाया। आज प्राकृतिक संतुलन बनाते हुए इस राज्य का एक समग्र विकास कैसे खींचा जाए, इस विषय पर आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक अगला 25 साल यानी 2050 तक राज्य का एक बहुत मजबूत और इस राज्य के आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे रास्ता हम बनाने की तैयारी में हैं, जहां गरीबी, मजदूरी, शोषण का जो दंश था, वो सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होते दिखेंगे। आज तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, आज इस राज्य की लगभग आधी आबादी को हमने राज्य का लगभग आधा % बजट का हिस्सा हम इस राज्य की महिलाओं को मजबूत करने में लगे हैं। और आप देखेंगे ये धीरे धीरे इस कार्यक्रम का असर, ये दिख छोटा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका पैमाना इतना बड़ा है, जिसका आकलन देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज कर रहे हैं। हमारे इन कार्यों को देखकर दूसरे राज्यों में दूसरे सरकार प्रभावित होकर के हमारे उन कार्यक्रमों को अमल में ला रहे हैं। अब झारखंड बहुत पीछे नहीं रहेगा, थोड़े से जरूर कुछ व्यवधान है, उन सबको भी हम लोग अतिशीघ्र समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। बातें बहुत है और चूंकि हम लोगों का विरासत ही ऐसा है, राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन देश में लोग सपना नहीं देखता था। उस समय से हमारे यहां के पूर्वजों ने इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के मूलवासी, आदिवासी, उनको बचाने का संघर्ष लड़ा है। उन इतिहासों को अगर हम पलटने लगे तो बहुत वक्त लगेगा। आज चूंकि ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण रहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल गए बगैर शुरू नहीं हो सकता था। आज हम लोग वहां भी गए और ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए ये कार्यक्रम अभी कल भी है और पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जगह पर हमारे मंत्रीगण, विधायकगण आज के इस शुभ अवसर को भाव्यता दे रहे हैं। हमारे कलाकार
हमारी यहाँ सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जो आने वाला समय में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आप देश के बड़े और पूरे दुनिया के पटलों पर हम अपना बेहतर सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आदिवासी नहीं बल्कि इस देश के मूलवासी हैं, इस देश के हम प्रथम वारिस हैं। और आज हमें इस बात पर गर्व है कि आज हम देश के अग्रणी राज्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरा तैयार हैं। इसलिए साथी, आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से आज के शुभ अवसर पर, रजत जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे।